आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रांची में कहा, सीबीआई ईडी का सहारा लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान कर रही मोदी सरकार। नगर निगम ने भेजा नोटिस, होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को जमा करना होगा पैसा, नहीं देने पर सील होगी बिल्डिंग। सिमडेगा पुलिस की कार्रवाई, 111 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के रास्ते यूपी ले जाने की थी तैयारी। कोडरमा में एक साथ निकली पिता पुत्र की अर्थी। क्लास 2 में एडमिशन के लिए बेटे को लेकर सिल्लीगुड़ी बहन के घर गए थे पिता, ट्रक ने कुचला। आईएमए अध्यक्ष बने डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में सांप्रदायिक जहर को जगह जगह फैलाने का काम हो रहा है। आज देश का एक विशेष तबका किसान वर्ग मोदी सरकार की नीतियों से नाराज होकर सड़क पर आंदोलनरत है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी नेता के पास इतना समय नहीं है कि वे 20 किलोमीटर दूरी पर बैठे इन किसानों की सुध लें। एनसीपी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सह पार्टी के महासचिव प्रफुल्ल पटेल, राज्यसभा सांसद फौजिया खान, प्रदेश अध्यक्ष सह हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह सहित कई नेता उपस्थित थे। इस दौरान एनसीपी नेता शरद पवार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग प्रमुखता से उठी। शरद पवार ने सबसे पहले झारखंड की पहचान बन चुके बिरसा मुंडा और महेंद्र सिंह धोनी के नाम का जिक्र किया। एक बार इंग्लैंड भारतीय क्रिकेट टीम में घटी एक घटना का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने जब भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की बात की तो उन्होंने एक नाम मुझे सुझाव दिया, वह नाम था महेंद्र सिंह धोनी। महाराष्ट्र की तरक्की में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आकर बसे लोगों के योगदान की बात करते हुए शरद पवार ने कहा, इन लोगों के खून पसीने से आज मुंबई और महाराष्ट्र ने तरक्की पाई है। शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि आज मोदी सरकार सीबीआई ईडी जैसी संस्था के माध्यम से गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान कर रही है। रांची नगर निगम अब अपना खजाना भरने के लिए होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में निगम ने शहर के 20 बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है। इन बकायेदारों में 1 लाख से 1 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले शामिल है। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने पर भवन मालिकों के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि जिन बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया जा रहा है वह निर्धारित अवधि के अंदर पैसा जमा नहीं कराते हैं तो भवन सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के पंडरीपानी में पुलिस ने शनिवार की देर शाम 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 111 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर गांजा उड़ीसा से लेकर आए थे और बिहार के रास्ते यूपी ले जाने की तैयारी में थे। गिरफ्तार तस्करों में उड़ीसा संबलपुर निवासी निरंजन साहू और उसका साथी यूपी का रहने वाला शैलेंद्र जायसवाल शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा की तस्करी ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में की जा रही है। इसी आधार पर थाना प्रभारी शैलेंद्र झा के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो को पकड़ा। जांच के दौरान उसमें से गांजा बरामद किया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के तिलोकरी निवासी रामचंद्र यादव और उनके पुत्र शिवम कुमार की शनिवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को दोनों का शव उनके पैतृक आवास तिलोकरी पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। रामचंद्र बेटे को सिलीगुड़ी में क्लास 2 में पढ़ाने के लिए वहां रह रही अपनी बहन के घर गए थे। वहां से बाइक से एक मंदिर जाते वक्त दोनों को ट्रक ने कुचल दिया। अंतिम संस्कार के लिए गांव से एक साथ पिता पुत्र की अर्थी निकलने के बाद लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे। रामचंद्र यादव अपने पिता वासुदेव यादव के इकलौते पुत्र थे। वहीं रामचंद्र यादव का शिवम भी इकलौता पुत्र था। रामचंद्र यादव शिवम को उसकी बेहतर पढ़ाई के लिए सिलीगुड़ी अपनी बहन के यहाँ पहुँचाने गए थे।
शनिवार को रामचंद्र अपनी बहन के घर से एक बाइक पर सवार होकर बेटे के साथ सिल्लीगुड़ी के एक मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रहे ट्रक ने पिता पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ ही देर बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन सिल्लीगुड़ी पहुंचे। यहां से दोनों का शव पोस्टमार्टम कराकर पैतृक आवास तिलोकरी लाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रांची अध्यक्ष पद का चुनाव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह ने जीत लिया। वह रांची के वर्तमान सचिव हैं। उनकी रिम्स के सेवानिवृत्त डॉक्टर वीके जैन के साथ कांटे की टक्कर थी। रविवार को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई और शाम को परिणाम घोषित कर दिया गया। कुल 778 वोट पड़े। इनमें से 404 वोट डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह को मिला। बता दें कि इससे पूर्व ही 3 पदों उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद कमेटी का विस्तार होगा। इधर वोटिंग के लिए चिकित्सकों की भीड़ लगी रही। मुख्य चुनाव पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि कोविड को देखते हुए चुनाव के लिए गाइडलाइन बनाया गया है। इसका पूरी तरह से पालन किया गया। शारीरिक दूरी के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।